Hello everyone. In this video we're going to discuss about basics of electrotherapy. So electrotherapy क्या है? ये एक ब्रांच है फिजियोथेरेपी में जिसमें हम लोग वेरियस डिजीज या डिसऑर्डर या उनके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग डायरेक्टली करंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। समटाइम उन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी लाइक हीट जनरेट करके यूज़ करते हैं और समटाइम उनके इलेक्ट्रिक एनर्जीज को यूज़ करके हम लोग वेरियस रेडिएशन लाइक IRR UVA प्रोड्यूस करते हैं और उससे ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज एंड फिजिकल एजेंट्स। तो इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज में वो मोडेलिटीज आती हैं जो जिनमें हम लोग प्योरली करंट को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। और फिजिकल एजेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी लाइक हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं लाइक इन IRR और UVR। अब बात करें लो फ्रिक्वेंसी करंट्स की, तो जो लो फ्रिक्वेंसी करंट्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 से 1000 हर्ट्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी मीन्स कि सिंगल पल्स पर सेकेंड, कि पर सेकेंड कितना पल्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो लो फ्रिक्वेंसी करंट होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 से 1000 हर्ट्ज के बीच में ही रहती है। अब कौन कौन सी मोडेलिटीज़ है जो कि लो फ्रिक्वेंसी करंट यूज़ करती हैं? फर्स्ट है थेराप्यूटिक डायरेक्ट करंट, then interrupted direct current, Faradic type of current, TENS transcutaneous nerve stimulation, then high voltage pulse current HVPC, then dynamic currents। ये जो करंट्स है ये लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं और इनको हम लोग किस किस केसेस में दे सकते हैं? फर्स्ट आयनोफोरोसिस में देते हैं। आयनोफोरोसिस क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम डायरेक्ट करंट को यूज़ करके जो हमारे बॉडी में आयंस होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और ये हीलिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट है मसल एंड नर्व स्टिमुलेशन। जो हमारी इनर्वेटेड मसल्स या नर्व्स होती हैं उनको स्टिमुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं, मसल स्पाज्म के लिए यूज़ करते हैं और वुंड हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1000 to 10,000 हर्ट्ज के बीच में रहती है। और इसमें जो मोडेलिटीज आते हैं उसमें फर्स्ट है इंटरफेरेंशियल करंट, और इसको हम यूज़ करते हैं IFT में, इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी में, जो कि क्या करता है जिसमें दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को वो यूज़ करके एक लो फ्रीक्वेंसी करंट का इफेक्ट देता है। देन रीबॉक्स करंट, रशियन करंट। देन इसका यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग मसल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, मसल्स को लो फ्रीक्वेंसी करंट भी स्टिमुलेट करता है बट वो मसल्स जो कि सुपरफिशियल मसल्स है, लेकिन जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट होता है वो जो हमारे डीप टिश्यू होते हैं उनमें मसल्स और नर्व को वो स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा वो स्ट्रेंथनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट को, पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं और मसल स्पाज्म के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाई फ्रीक्वेंसी करंट। जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट होते हैं वो यूजुअली डीप हीटिंग एजेंट्स होते हैं जो कि हमारे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टिश्यू में, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 10,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। जैसे कि SWD शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी MWD, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी रिवर्स प्रिजोलैक्टिक इफेक्ट को यूज़ करके साउंड वेव से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये प्योर हीटिंग एजेंट, हीटिंग मोडालिटी नहीं है, बट इसको हम लोगों ने हाई फ्रीक्वेंसी करंट की कैटेगरी में रखा है। और ये जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट मोडालिटीज़ हैं इनमें हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? पेन को रिलीव करने के लिए, मसल स्पाज्म के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए और फोनोफोरोसिस। फोनोफोरोसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो ये जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है उसके साथ में जब अल्ट्रासोनिक जेल हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग कोई एनाल्जेसिक या जो भी मेडिसिन हमें डिलीवर करनी है डीप टिश्यूज़ में उनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करें फिजिकल एजेंट्स की, तो फिजिकल एजेंट में पहले है थर्मल मोडालिटीज मीन जो कि हीट प्रोड्यूस करता है, जिसमें फर्स्ट है मॉइस्ट हीट पैक या मॉइस्ट हॉट पैक, देन पैराफिन वैक्स बाथ, कॉन्ट्रास्ट बाथ, फ्लूइडोथेरेपी, वर्पूल एंड क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी थर्मल मोडालिटीज में है और ये हमारी जो टेम्परेचर है, क्रायोथेरेपी में हम आइस को यूज़ करते हैं।
बाकी हीटिंग मोडालिटीज़ है, क्रायोथेरेपी जो है वो हमारा आइस या कोल्ड थेरेपी है। वर्लपूल में हम लोग हीट और कोल्ड दोनों को यूज़ करते हैं। सेम फ्लूइडोथेरेपी में भी। और ये जो थर्मल मोडालिटीज़ है इनको हम लोग पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, मसल स्पाज्म के लिए यूज़ करते हैं, इडीमा और स्टिफनेस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। इसमें आता है हमारा इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एंड लो लेवल लेजर थेरेपी, जो कि रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रेडिएशन को यूज़ करते हैं और हीटिंग इफेक्ट देते हैं। IRR जो है वो हीटिंग इफेक्ट देता है। UVR जो होता है वो हमारे वुंड हीलिंग को प्रमोट करता है बाई इम्प्रूविंग द सर्कुलेशन एंड वो क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। सेम लो लेवल लेजर थेरेपी ये भी हमारे हीलिंग को प्रमोट करता है। देन इसका यूजेस क्या है, तो पेन रिलीफ के लिए जो लो लेवल लेजर थेरेपी है वो बहुत ही इफेक्टिव है। वो इंस्टेंट पेन रिलीफ देता है। इसके अलावा IRR सुपरफिशियल हीटिंग प्रोवाइड करता है और वो भी पेन रिलीफ करने में हेल्प करता है। देन मसल स्पाज्म के लिए यूज़ करते हैं हम, इन्फ्लेमेशन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए। वुंड हीलिंग के लिए हम लोग मोस्टली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको यूज़ करते हैं। सो ये हमारी एक ओवरऑल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोथेरेपिक मोडालिटीज़ का। नेक्स्ट है वेरियस टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोथेरेपी। सो इलेक्ट्रोथेरेपी में जो हम करंट, सो इसमें जो फर्स्ट करंट है वो है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या है, ये अनइंटरप्टेड यूनिडायरेक्शनल फ्लो है इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट का अबाउट 1 सेकेंड और लॉन्गर। डायरेक्ट करंट की वेव फॉर्म को देखें तो कुछ इस तरह का वेव फॉर्म बनता है। ये जो लाइन है ये इसके एम्पलीट्यूड को शो कर रही है और ये इसके ट्रीटमेंट टाइम या ड्यूरेशन को शो कर रही है। तो डायरेक्ट करंट में क्या, अनइंटरप्टेड यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, तो इंटेंसिटी जो रहेगी करंट के, एम्पलीट्यूड जो रहेगा करंट का वो सेम रहेगा पूरे ट्रीटमेंट ड्यूरेशन के टाइम पे। इसके अलावा जो हमारा डायरेक्ट करंट है उसको पहले हम लोग गैल्वेनिक करंट कहते थे। अब इसके क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो जो डायरेक्ट करंट है उसको मोस्टली हम लोग आइंटोपोरेसिस के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो आइंटोपोरेसिस है वो हम वर्क करता है प्रिंसिपल पे लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। आइंटोपोरेसिस में होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, मेटल या एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं और उन इलेक्ट्रोड को हम लोग कॉटन के लिंट पैड से रैप करते हैं जो कि वाटर में सोक किया रहता है। और वाटर इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे स्किन का एक इम्पिडेंस होता है। इम्पिडेंस मीन्स कि रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, वो हमारे करंट के स्किन में एंटर करने से रेजिस्ट करती है। वाटर लगाने से क्या होता है, वो इम्पिडेंस डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो आयंस है वो इजीली हमारे बॉडी में मूव कर पाते हैं और इम्पिडेंस भी लो हो जाता है। अब क्या करते हैं, इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रोड पेयर्स हैं, एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एक पैसिव इलेक्ट्रोड है। सो जो आयनिक मूवमेंट होगी वो हमारी एक्टिव से पैसिव की तरफ होगी। जो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं वो हमारे पैसिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और जो हमारे नेगेटिव आयंस हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। और इन आयोनिक मूवमेंट की वजह से क्या होगा, हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से जो इसके यूजेस हैं, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करेगा, पेन रिलीफ में हेल्प करेगा। इसके अलावा जो हाइपर हाइड्रोसिस होता है, मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग होती है हैंड या फीट में, उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है, इडिमा को रिलीव करता है और वुंड हीलिंग के प्रोसेस को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो डायरेक्ट करंट है उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग के लिए भी समटाइम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा करंट है वो है इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट। जो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है इसका जो इम्पल्स ड्यूरेशन होता है वो 10 सेकेंड से ज़्यादा होता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 15 to 30 कॉन्ट्रैक्शन पर मिनट। और ये हम लोग मोस्टली जो डीनर्वेटेड मसल्स हैं उनके स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। डीनर्वेटेड मसल्स मीन्स जिनका जो नर्व सप्लाई है वो रुक गई है, जैसे कि न्यूरोटोमोसिस या फिर एक्सोनोटोमोसिस भी देखने को मिलता है। अब जो हमारा इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है उसको हम लोग डिनर्वेटेड मसल्स के री एजुकेशन के लिए, मसल री एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये भी हमारे मसल्स जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। और वो जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है वो हमारे मसल्स को री एजुकेशन में हेल्प करता है। री एजुकेशन मीन्स उनको वापस से एजुकेट करना कि उनका क्या फंक्शन है।
और जो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है उसको हम लोग इलेक्ट्रो डायग्नोसिस प्रोसीजर जो होते हैं लाइक एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व, इनमें भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैराडिक टाइप ऑफ करंट। सो जो फैराडिक टाइप ऑफ करंट है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है। ये भी एक तरह का डायरेक्ट करंट है, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है, जिसमें जो डायरेक्ट करंट है वो कंटिन्यूसली नहीं जा रहा है, वो बीच में उसको हम इंटरप्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इसकी जो पल्स ड्यूरेशन होती है वो 0.1 से 1 माइक्रोसेकेंड होती है। पल्स ड्यूरेशन मीन्स कि कितना टाइम के लिए पल्स या इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 to 100 हर्ट्ज होती है। ये एक मोनोफेजिक पल्स है, मीन्स इसमें जो करंट हम लोग प्रोड्यूस मोडालिटी से कर रहे हैं वो करंट इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, देन डिक्रीज होकर स्टॉप हो जा रहा है, वो माइनस में नहीं जा रहा है करंट। और जो हमारा फैराडिक टाइप ऑफ करंट है उसको हम लोग यूजुअली जो हमारे इनर्वेटेड मसल्स हैं, जो जैसे कि न्यूरोप्रेक्सिया में, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे नर्व कंप्रेशन है। इसके अलावा इडिमा रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं, मसल री एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और मसल स्पाज्म को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका वेव फॉर्म अगर हम देखें तो ये इसका एम्पलीट्यूड है और ये इसकी ड्यूरेशन है। सो ये इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट है कि हमारे जो इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट में जो इम्पल्स प्रोड्यूस हो रहा था वो बहुत ही फास्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जो सेंसेशन आ रही थी वो प्रिकलिंग सेंसेशन थी। इसमें जो हमें सेंसेशन होगी वो माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन होगी, और इसको हम लोग नियर नॉर्मल मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, टेंस। सो जो टेंस है ये एक नॉन इन्वेजिव, सेफ, लो कॉस्ट इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटी है, जिसको हम लोग पेन रिलीव करने के लिए यूज करते हैं बिना किसी मेडिसिन के। टेंस जो इसके कई सारे मोड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा कौन सा पेन है, अक्यूट पेन है, सब अक्यूट पेन है या क्रॉनिक पेन है। तो इसमें टोटल 4 टाइप ऑफ टेंस होता है, हाई टेंस, लो टेंस, बर्स्ट टेंस और मॉड्यूलर टेंस, जिसमें हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ करंट को यूज करते हैं। और टेंस क्या करता है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रोड के थ्रू, जो कि हमारे स्किन से होते हुए हमारे जो सेंसरी नर्व होते हैं वहाँ पे जाता है, सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करता है, और वो इम्पल्स क्या करती है, जो हमारा पेन गेट मैकेनिज्म था, पेन गेट थ्योरी का, उस पे वर्क करके पेन को रिलीव करती है। टेंस को जो होता है उसके 5 मोड्स हैं, जैसे कि अभी डिस्कस किया था, हाई टेंस, लो टेंस, बर्स्ट, मॉड्यूलर और कन्वेंशनल टेंस। इसकी यूजेस की बात करें तो इसको हम अक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन या पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में यूज करते हैं। अभी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेंस को, जो हमारा डिलीवरी से पहले पार्चुएशन के टाइम पे जो फीमेल्स को पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए भी यूज करते हैं, और इवन इसको जो हमारा डिसमाइनोरिया है, दैट इज पेनफुल मेंसुरल क्रैम्प्स, उनके लिए भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डायडायनेमिक करंट। जो डायडायनेमिक करंट होता है ये एक कंटिन्यूअस मोनोफेजिक पल्स करंट है, और ये एक तरह का साइनोसॉइडल करंट है, जिसमें जो पल्स है, इलेक्ट्रिकल पल्स जो होती है बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो उन पल्स के बीच का जो इंटरवल है कि एक पल्स गई फिर दूसरी पल्स जाएगी, वो बहुत ही शॉर्ट है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारे डायनामिक करंट होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन तो प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो जो उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसमें बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और इसको हम लोग पेन रिलीव करने के लिए यूज करते हैं। और ये है इसका वेव फॉर्म, जिसमें जो इनका जो ये पल्स इंटरवल है, दो पल्स के बीच में बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हाई वोल्टेज पल्स करेंगे, जिसको हम लोग HVPC भी कहते हैं। ये एक मोनोफेजिक ट्विन प्रीक शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन है। ट्विन प्रीक मीन्स जिसमें वेव फॉर्म इस तरह का है, मीन्स ये करंट बहुत तेज से गया और उतनी ही तेजी से जो करंट है उसकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं हम लोग काफ़ी सारे थेरापेटिक प्रोसेस में। मोस्टली इसको हम लोग वुंड हीलिंग के लिए यूज करते हैं। इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ही हाई होता है, 150 वोल्ट्स टू 500 वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 1 to 25 हर्ट्ज होती है, और इसकी यूजेस
नेक्स्ट इज माइक्रो करंट। जो माइक्रो करंट है, इसमें जो हमारी करंट हम यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट करंट है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है उसको हम लोग माइक्रो एम्पियर या फिर माइक्रो करंट यूज़ करेंगे, बहुत ही इंटेंसिटी जिसकी लो हो। इसके वेव फॉर्म को देखें तो ये कुछ इस तरह का वेव फॉर्म प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट करंट है जिसमें पहले क्या है कि करंट प्रोड्यूस होगा, फिर उस करंट का जो इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी, देन करंट डिक्रीज होगा, फिर कुछ टाइम के लिए कोई इम्पल्स प्रोड्यूस नहीं होगी, देन स्लो, बहुत ही स्लो इम्पल्स वापस जनरेट होगी, फिर वो इम्पल्स जो है वो कुछ उस इंटेंसिटी पे रहेगी और देन फिर डिक्रीज हो जाएगी। अब जो माइक्रो करंट है वो स्टिमुलेशन जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारे नर्व्स में, बहुत ही वीक स्टिमुलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अब उसमें वो इम्पल्स जो जा रही है वो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या शो करती है। सो जो इम्पल्स जाती है वो एक गैल्वेनोटॉक्सिस मैकेनिज्म को फैसिलिटेट करती है, जो क्या करता है हमारे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस और जो फाइब्रो ब्लास्ट सेल्स होते हैं उनको वुंड, जहाँ पे वुंड साइट है जहाँ पे हम लोग माइक्रो करंट को दे रहे हैं, वहाँ पे अट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से वहाँ पे जो लोकल अल्सरेशन होता है उसकी हीलिंग के लिए ये यूज़ होता है। माइक्रो करंट यूजुअली हम लोग अल्सर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रेक्शन ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो हमारे अल्सर्स हैं वो स्ट्रेच नहीं होंगे, और जो वहाँ पे जो फिब्रिन्स बन रहे हैं जो क्लॉटिंग में काम कर रहे हैं वो ब्रेक नहीं होंगे। इसका यूजेस प्रेशर सोर, वेनस अल्सर, डायबिटिक मेलाइटिस अल्सर, इस्चेमिक अल्सर या फिर पेन रिलीफ के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंशियल करंट। सो जो इंटरफेरेंशियल करंट है उसको हम लोग यूजुअली इंटरफेरेंशियल करंट थेरेपी आईएफटी में यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स को यूज़ करके एक लो फ्रीक्वेंसी करंट का इफेक्ट देता है हमारे टिश्यू में। लो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट मीन्स जो स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होगी हमारे बॉडी में वो एक प्लीजेंट स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इसका वेव फॉर्म की बात करें तो इसकी वेव फॉर्म में दो फ्रीक्वेंसीज हैं, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी है। फर्स्ट मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज एंड सेकेंड मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑफ 4100 हर्ट्ज। और इन दोनों फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके ये एक बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी, इन दोनों फ्रीक्वेंसी की जो डिफरेंस होती है दैट इज 100 हर्ट्ज, वो प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे टिश्यू में एक लो फ्रीक्वेंसी करंट का इफेक्ट देती है। नेक्स्ट, ये जो हमारी आईएफटी करंट है ये हमारे डीप टिश्यू को स्टिमुलेट करता है विद द यूज ऑफ किलो हर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी। और ये क्या करता है, साइनोसॉइडल करंट प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे जो स्किन की इम्पिडेंस होती है, इम्पिडेंस मीन्स जो रेजिस्टेंस है हमारे स्किन की करंट के लिए, उसको रिड्यूस करता है। यूजेस की बात करें तो जो आईएफसी इंटरफेरेंशियल करंट वो पेन रिलीफ के लिए यूज़ करते हैं, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ करते हैं। आईएफटी जो है बहुत ही यूज़फुल मोडालिटी है इन द केस ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। नेक्स्ट रशियन करंट। रशियन करंट क्या है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2500 हर्ट्ज होती है, और ये बर्स्ट मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी वो 50 हर्ट्ज होती है और 50% ड्यूटी साइकिल होता है। ड्यूटी साइकिल मीन्स जो इसका ऑन और ऑफ साइकिल की जो डिफरेंस है। ऑन साइकिल मीन्स कितने टाइम तक पल्स हमारे बॉडी में डिलीवर होगा, देन ऑफ मीन्स कितने टाइम तक कोई पल्स नहीं जाएगी, रेस्टिंग पीरियड। और उन दोनों का जो परसेंटेज होता है उसको हम लोग ड्यूटी साइकिल कहते हैं। 50% ड्यूटी साइकिल मीन्स अगर 10, अगर हम लोग का जो ट्रीटमेंट टाइम 10 मिनट है तो इसमें क्या होगा कि 30 सेकेंड के लिए करंट जाएगा, देन 30 सेकेंड के लिए नहीं जाएगा, मीन्स जो ऑन पीरियड है ऑफ पीरियड है वो इक्वल रहेगा। और मोस्टली जो हमारा रशियन करेंट्स होती है उसकी जो वेव फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी रहेगी। देन बर्स्ट, इसका बर्स्ट इंटरवल मीन्स पहला जो 10 माइक्रो सेकेंड के लिए इम्पल्स जाएगी, देन कोई इम्पल्स बॉडी में डिलीवर नहीं होगी, देन अगेन इम्पल्स प्रोड्यूस होगी। कैरियर फ्रीक्वेंसी की क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी इम्पल्स की, और वो
जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने कितने इंटरवल पे जाएगी, उसको हम कहते हैं बर्स्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन करंट का जो स्टिमुलेशन होता है वो 10 सेकेंड हम लोग इसका जो यूज़ करते हैं वो हम लोग 10 सेकेंड के लिए इसको ऑन रखते हैं, देन 50 सेकेंड के लिए हम लोग इसको ऑफ करते हैं। टोटल ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो रहता है वो 10 मिनट रहेगा हर एक सेशन में, और इसको भी हम लोग स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स के लिए। नेक्स्ट इज रीबॉक्स करंट। तो जो रीबॉक्स करंट है वो एक मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3000 हर्ट्ज होती है। और इसका वेव फॉर्म की बात करें तो इसका जो वेव फॉर्म है वो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म, रेक्टेंगुलर पल्स प्रोड्यूस करता है। और ये जो करंट होता है ये यूनिपोलर होता है, सिर्फ एक प्लेन में रहता है। बाकी आईएफटी और रीबॉक्स रशियन जो थे वो दोनों प्लेन्स में थे। और इसकी जो पल्स होती है वो 50 टू 250 माइक्रोसेकंड के बीच में रहती है। इसकी जो पल्स रहेगी या तो 50 से 250 माइक्रोसेकंड के बीच में इसकी पल्स रहती है, और फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज रहती है। इसको हम लोग पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। सो ये थे हमारे करंट, टोटल 10 टाइप ऑफ करंट्स थे जिनको हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं।